तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे मॉडल पेपर 29। इससे पहले हम लोगों के 28 मॉडल पेपर हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी उसे नहीं देखे हैं जाके देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो आप लोग उसे जाके ज़रूर देखिएगा। तो इस क्लास में हम लोग करते हैं, टारगेट हम लोगों का क्या है, एसएससी जीडी 2025, जिसमें हम लोग करते हैं हिंदी। इसमें भी हम लोगों का टारगेट है 40 में 40 नंबर लाना। तो और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जीके जीएस के लिए। तो जिससे जो लोग हम लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, पूरा कंप्लीट जीके जीएस 5 से 4 मिनट की आप लोगों के जो होगा, जो स्टैटिक जीके होता है, वो जो आप लोग 4 से 5 मिनट की वीडियो मिलेगी, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा, पहला क्वेश्चन बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। बताइएगा पहला क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो पूछा यहाँ पे, जहाँ पे रेखांकित शब्द है उसका पर्यायवाची कौन सा होगा। तो यहाँ पे ईश्वर, ईश्वर मानव का सृजन करके वंदनीय हो गया। तो यहाँ पे जो है सृजन जहाँ पे रेखांकित किया गया है, इसके स्थान पे इसका पर्यायवाची पूछा है, क्या आएगा। तो क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है, उसके बाद आंसर करना है। तो पहला दिया है निर्माण, जन्म, तीसरा है पैदावार, चौथा है उत्पत्ति। तो सृजन, सृजन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना। तो यहाँ पे जो है इसका पर्यायवाची क्या आ जाएगा, निर्माण। तो हम लोगों का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्माण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा, रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा। बताइएगा। रेखांकित यहाँ पे है गत वर्ष, वह दिल्ली जाने वाला है। बताइएगा यहाँ पे गत वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। तो इसमें जो है यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है, इसके स्थान पे सबसे उपयुक्त क्या आएगा, उस वर्ष। तो यहाँ पे उस वर्ष वह दिल्ली, तो ये आएगा नहीं। यहाँ पे पिछले वर्ष, तो यहाँ पे जाने वाला है, तो पिछले वर्ष तो बीत गया है, तो ये बीती बात कर रहा है, तो कट जाएगा। विगत वर्ष, तो ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। अगले वर्ष, गत वर्ष मतलब अगले वर्ष वह दिल्ली जाने वाला है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। विगत वर्ष मतलब होता है पिछला वर्ष जो भी बीता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। बताइएगा यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है, इसके स्थान पे सबसे उपयुक्त शब्द क्या आएगा। छठी का मिठाई याद आना, तो ये मुहावरा है। बताइएगा इस पे जो है कौन सा सही बैठेगा। छठी का दूध याद आना, चीनी, नमक, पकवान। तो इसमें से क्या आ जाएगा, छठी का दूध याद आना। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे कट जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, जिसका तेज निकल गया हो, जिसका तेज निकल गया हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बताइएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तेजोमय, तेजस्वी, या तेजोदीप्त, या फिर निस्तेज। बताइएगा यहाँ पे क्या होगा सही हम लोगों का। तो जिसका तेज निकल गया हो, जिसमें तेज ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निस्तेज। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। बताइएगा यहाँ पे रेखांकित पूछा है, तो यहाँ पे रेखांकित नहीं है, तो हम बता रहे हैं कहाँ पे है। गोली लगते ही उनका प्राण, यहाँ पे जो है बताइएगा रेखांकित शब्द यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो गोली लगते ही उनका प्राण उड़ गया, तो इस क्या बदला जाएगा यहाँ पे, उनकी प्राण उड़ गई, तो उनकी यहाँ पे
उड़ गई नहीं होगा, ये गलत कट जाएगा। उनके प्राण उड़ गए, उनको प्राण उड़ गए, या फिर उनके प्राण उड़ गई। यहाँ पे गई नहीं होगा तो ये कट जाएगा। यहाँ पे उनको नहीं होगा तो ये भी कट जाएगा। उनके प्राण उड़ गए, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों का 10 से 20 मिनट के आसपास आप लोगों को जो है क्लास होती है। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रनिंग करते वक्त भी इसे पढ़ सकते हैं। तो जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विकल्पों में से जो आदर करने योग्य हो, यहाँ पे बोला है जो आदर करने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो क्या होगा, पहला दिया है आसवान, दूसरा है आदरणीय, तीसरा है शक्तिमान, चौथा है ताकतवर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आदर करने योग्य हो तो उसे हम लोग कहते हैं आदरणीय है। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7। माता पिता पर आदर करना चाहिए, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है अशुद्ध शब्द कहाँ पे है। तो माता पिता पर, तो यहाँ पे माता और पिता पर नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये जो है कारक यहाँ पे गलत आ गया है। तो हम लोगों का कहाँ पे पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे पर है तो पर जो है नहीं होगा, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। सामने शेर को आते देखकर शिखर के डॉट डॉट खड़े हो गए। बताइएगा यहाँ पे क्या आएगा, सामने शेर को आते देखकर शिखर के पैर खड़े हो गए, रोंगटे, बाल या मित्र। यहाँ पे पैर खड़े नहीं होंगे तो ये कट जाएगा, बाल भी खड़े नहीं होंगे तो ये भी कट जाएगा, मित्र तो मित्र भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जाएगा, रोंगटे खड़े हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, बताइएगा। यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या है पूछा है। 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 गलत है, 1 शुद्ध है। तो हम लोगों को शुद्ध बताना है। बुरी खबर कान कान फैल जाती है। तो यहाँ पे कान कान नहीं होगा, यहाँ पे जो है इसकी वर्तनी आ गई तो ये कट जाएगा। बुरी खबर कानू कानू, तो यहाँ पे कानू कानू है, इसमें भी वर्तनी है, अशुद्ध है, तो ये भी कट जाएगा। बुरी खबर कानों कान फैल जाती है, तो यहाँ पे वाक्य हम लोगों को बिल्कुल सही लग रहा है। बुरी खबर कानों कान यहाँ पे सही है, फैल जाती है तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा हम लोग देखते हैं, बुरी खबर कानों हाथ, तो यहाँ पे कानों और हाथ आ गया तो यहाँ पे अशुद्धि है तो ये भी कट जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर पर्यायवाची शब्द को लिखकर वाक्य को पूरा कीजिए। तो बताइएगा क्या होगा यहाँ पे, जहाँ पे रेखांकित है तो रेखांकित यहाँ पे कहाँ पे रहेगा, हेतु, हेतु पे रेखांकित। अब बताइएगा इसके स्थान पे क्या आएगा, इसका पर्यायवाची से। तो पति पत्नी के झगड़े का, बताइएगा क्या होगा यहाँ पे, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या होगा। तो यहाँ पे हेतु हो सकता है, बताइएगा क्या हो सकता है यहाँ पे, औचित्य, महत्व, विषय या कारण। तो इसमें से बताइएगा क्या हो सकता है यहाँ पे हेतु। झगड़े का जो है कोई हेतु नहीं होता तो यहाँ पे क्या हो जाए औचित्य, तो औचित्य यहाँ पे नहीं आएगा। महत्व, झगड़े करने का कोई महत्व नहीं होता तो ये भी कट जाएगा। विषय, किसी विषय पे जो है ये भी कट जाएगा, नहीं होगा। तो क्या होगा, पति पत्नी के झगड़े का
कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कारण आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, कारण। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा क्या होगा। विकल्पों में से उचित अवधिवाचक अवधिवाचक क्रिया विशेषण चयन कीजिए। यहाँ पे हम लोगों से पूछा है अवधिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा। तो पहला दिया है वह कोई, नित्य, लगातार, हर रोज, हर बार, इधर उधर। यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। तो यहाँ पे जो है अवधिवाचक बोला है, तो यहाँ पे नित्य और लगातार, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। सज्जन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सज्जन की वर्तनी का सत्कार होता है और दुर्जन का डॉट डॉट होता है। तो दुर्जन का क्या होता है, तिरस्कार, स्वागत। तो दुर्जन का स्वागत कोई करेगा नहीं तो कट जाएगा। अपमान या परिष्कार, तो दुर्जन का क्या होगा, तिरस्कार। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। यहाँ पे हम लोगों से पूछा है 13, भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो पूछा है भाववाचक शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य पढ़कर छांटना है। तो वाक्य यहाँ पे है, उनकी जवान उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं। तो ये क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, उनके जवान चले गए पर अहंकार गया नहीं। उनके तो यहाँ पे जो है नहीं आएगा, तो ये कट जाएगा। पहला ऑप्शन जो है कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कट जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन देखते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन है, उनकी जवानी चली गई पर अहंकार गया नहीं। तीसरा है, उनका जवानी, तो यहाँ पे उनका नहीं आएगा। उनके जवानी, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। भारतीय सभ्यता में अलंकार का विशेष महत्व है। निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य में प्रयुक्त अलंकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है अलंकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सज्जा, आभूषण, सजावट, छंद। तो यहाँ पे आप लोगों को पता है सज्जा होता है तो ये कट जाएगा, आभूषण भी होता है ये भी कट जाएगा, सजावट ये भी होता है तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, छंद। छंद जो है इसका पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। मूर्ख के समानार्थी शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। मूर्ख का समानार्थी शब्द बताइएगा क्या होगा। डॉट डॉट व्यक्ति में समझने की शक्ति का नितांत अभाव है। तो क्या है, अनजान व्यक्ति, यहाँ पे अनजान नहीं आएगा। मूढ़, अनभिज्ञ, अचर, तो यहाँ पे क्या आएगा, मूढ़। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मूढ़ व्यक्ति में समझने की शक्ति कम होती है, तो ये जो है 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे गद्यांश जो 16 से 20 तक है। गद्यांश हम लोग करेंगे 16 से 20 तक के गद्यांश। तो गद्यांश पढ़ेंगे, बताइएगा यहाँ पे। राजप्पा ने नागराजन के डॉट डॉट को देखने की। तो क्या देखने की, 16 में क्या आएगा हम लोग देखते हैं। एल्बम, श्रेय, किताब या कार। तो इसमें आ जाएगा एल्बम। तो ऑप्शन नंबर पहला है इसमें आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला इसमें आ जाएगा, एल्बम को देखने की डॉट डॉट कभी नहीं प्रकट की। तो क्या प्रकट नहीं की, हुड़क, इच्छा, लत, प्रसन्नता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा इच्छा।
तो इच्छा नहीं प्रकट की। तो यहाँ पे 17 में आ जाएगा इच्छा। लेकिन जब डॉट डॉट लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह, तो क्या आ जाएगा 18 में, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, तो दूसरे लड़के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दूसरे लड़के उसे देख रहे होते हैं तो वह नीची डॉट डॉट से देख लेता है। तो 19 में क्या आएगा, आँखों, हथेली, आवाज़, पाँव, तो किससे देखेगा, आँखों से ही देखेगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सचमुच नागराज का एल्बम डॉट डॉट प्यारा था। तो यहाँ पे 20 में क्या आएगा, ठीक, साधारण, हल्का या बेहद। तो क्या आ जाएगा, बेहद प्यारा था। तो यहाँ पे जो है 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो सही हो जाएगा। तो बताइएगा आप लोगों का कि 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। और आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। और यहाँ पे जो है आप लोग SP एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। SP एकेडमी यूट्यूब चैनल, यहाँ पे आप लोग जुड़िए रहिए। पूरी कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आप लोगों की होगी। जब तक पूरा पेपर ना हो जाए तब तक पूरी कंप्लीट तैयारी होगी। हिंदी मैथ की भी हो रही है। आप लोगों के शॉर्ट वीडियो जो है, स्टैटिक जीके भी स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। यहाँ पे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, सारी नोटिस आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही।